हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या वो थोड़े से भी कंसर्न है या नहीं है? रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सेनेटर साहब, PDM का बड़ा अहम इजलास हो रहा है आज और हुकूमत पहल तो शायद PDM को संजीदा ले रही थी, लेकिन अब तासुर यही है कि आप लोग ज़्यादा पुरएतमाद हैं। तो इसकी वजह आपको लगता है कि क्या PDM के गुब्बारे से हवा निकल गई या फिर आप लोग की परफॉर्मेंस आपको लगता है बेहतर हो गई और आप पुरएतमाद हो गए? जब आप बात करते हैं इनकी PDM वालों की तो हमें तो हंसी आती है इनके ऊपर, क्योंकि आपने एतमाद की बात की। हम पहले दिन से हमें पता था कि ये ठुस प्रोग्राम है। कभी हुआ है कि कोई किसी की करप्शन बचाने के लिए बाहर निकले? अवाम करप्शन के ख़िलाफ़ बाहर निकलते हैं, करप्शन बचाने के लिए नहीं निकलते। तो पहले तो इनको समझ नहीं आई कि इन्होंने करना क्या है, और फिर जब पब्लिक नहीं निकली और इन्होंने कहा लाहौर फैसला करेगा, तो लाहौर ने फैसला कर दिया, इन्हें मुस्तरद कर दिया 11 पार्टियों की। आपने वो जलसी देखी थी, इतने लोग तो उसके फवाद खगा के वलीमे पे भी आ जाते हैं। तो इन्होंने जब वो फ्लॉप हो गया तो इन्होंने फिर से जलसे शुरू कर दिए दोबारा से। तो वो भी आपके सामने ही है सारे इनके हालात। तो इसलिए कि इनको एक चीज़ चाहिए सिर्फ इमरान खान साहब से, और उसके लिए मुख्तलिफ ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान साहब इनको ये दे दें NRO, ये नैब ऑर्डिनेंस में 38 में से 34 कहते हैं अमेंडमेंट्स कर दे। बस इसके पीछे जा रहे हैं ताकि 99 से पहले के केसेस सारे माफ़ हो जाएं। अब ये चीज़ इमरान खान साहब इनको नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। अच्छा फैसल साहब, मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो बड़ा खुला इशारा दिया गया है कि इस्तीफे दिए जा सकते हैं, ये एक बड़ा ऑप्शन, एक हकीकत है। फिर लॉन्ग मार्च भी है जो कि अमन अमान का एक बड़ा इशू बन सकता है। तो बेहतर नहीं है कि अपोजिशन को इस हद तक जाने ही ना दिया जाए, पहले ही उनसे कुछ मामलात सेटल डाउन कर लिए जाए? देखिए एक चीज़ तो ये जो बात करते हैं ना इस्तीफ़ों की, ये इस्तीफ़े नहीं है, लतीफ़े हैं। और इन्होंने खुद धमकी दी अपने लोगों को कि अगर इस्तीफे ना दिए तो आपके घरों का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा नहीं देने इस्तीफे हमने आपकी करप्शन और चोरी बचाने के लिए। हम क्यों अपनी सीटें छोड़ें? जो इलेक्शन जीत के आए हुए हैं लोग, उन्होंने करोड़ों रुपए अपने इलेक्शन पे लगाए, वो क्यों देंगे इस्तीफे इनके लिए? तो उन्होंने इनकार किया। तो उसके बाद इन्होंने इस्तीफ़ों वाली बात भी गोलमोल ही चल रही है। और दूसरी बात, लॉन्ग मार्च आपने कहा, देखें इनका पहले कर चुके हैं ये सारा कुछ। ये पिछले साल 2019 में ये लॉन्ग मार्च मौलाना फजल रहमान के साथ इन्होंने कंटेनर पे आए, सेल्फियाँ ली, वापस चले गए। मार्च ये डेजा वू नहीं कहते, ये रिपीट ब्रॉडकास्ट है, क्योंकि ये कामयाब नहीं हो रहे हैं। और अभी भी लॉन्ग मार्च कर ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी आया नो, खुश आमदीद, हम वेलकम करते हैं आपको, ज़रूर करें। कंटेनर चाहिए, हम कंटेनर देने को भी तैयार हैं इन्हें लॉन्ग मार्च के लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, लेकिन इससे पहले जब जलसा जुलूस करने की कोशिश की थी तो एज सच कोई बहुत कोर्डियल एनवायरनमेंट दिया नहीं था आप लोगों ने भी। ये पहले ही बात होती है कि कंटेनर चाहिए तो कंटेनर दे देंगे। अच्छा फैसल साहब, PDM की अगर बात करें तो इस वक्त पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम किरदार है भी और होगा भी, और जो इस पूरी तहरीक को ज़्यादा जाहिरियत की तरफ जाने दे नहीं रही, लग ये रहा है सब कुछ सिस्टम के अंदर रहकर करने की हामी है ये पार्टी। ये मौक़िफ़ हुकूमत का भी है, तो अगर पीपल्स पार्टी PDM से अलग होती है तो क्या उनसे बात हो सकती है? दोनों का एक मसला है, दोनों के करप्शन की प्रॉब्लम है। जो इन्होंने बारी बारी मुल्क में इन्होंने इक़्तिदार में आए, दोनों ने एक तरह से, दोनों का एक ही नज़रिया है, दोनों एक तरह के हैं, एक जैसे ही अच्छे लगते हैं, अलग ना हो, एक जैसे अच्छे लगते हैं। करप्शन एक जैसी, मनी लॉन्ड्रिंग एक जैसी, बैरून मुल्क असास से एक जैसे, तो एक जैसे हैं तो इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं। वो अलग कोई ऐसा नहीं है। ये PDM के अंदर तितर बितर की PDM तो 2020 में ही ख़त्म हो गई थी। वो इनके लोगों ने जब इनकार कर दिया ना, इनके लोगों ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो कोई पार्टी अब इधर करने की कोशिश करिए, उधर करने की कोशिश करिए। इनके पास एक ही रास्ता भाई, एक रास्ता है, वो है कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का, तामीरी अपोजिशन का। पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन में गवर्नमेंट का साथ दें, जहां गवर्नमेंट गलत जाती है उसकी तस्हीह करें, जहां ठीक जाती है उसका साथ दें। बहुत बड़ी आइडियल बातें, बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब। जहां गवर्नमेंट गलत करती है कोई अव्वल तो आप लोग ये मानते नहीं कि कभी आप गलत भी हो सकते हैं, और अगर अपोजिशन उस पर कुछ इज़हार ख्याल कर दे तो फिर आप उनको चोर डाकू कहना शुरू कर देते हैं। मशरूत जो है वो रजामंदी जाहिर की है इस्तीफा देने की, कि अगर लूटी हुई रकम सारी ऑपोजिशन दे दे तो वो इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये मुमकिन लगता है आपको? ये बड़ी, देखिए ये सियासी रिटॉरिक हैं, ये सारी बातें, ये सियासी बातें हैं। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो ऑपोजिशन हो, ये बयानात आते रहेंगे।